नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। एक बार फिर मैं और रविंदर सिंह जी एक नई विचार चर्चा के साथ आपके रूबरू हुए हैं और आज की हमारी विचार चर्चा का विषय है लिवर। लिवर जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लिवर जिसमें अगर थोड़ी-सी भी खराबी आती है, तो शरीर के अंदर और बहुत सारे जो है विकार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन लिवर एक ऐसा अंग है जब तक वो 70% खराब नहीं हो जाता तब तक वो सिम्पटम भी नहीं देता। लेकिन लिवर में आई खराबी जो है, वो शरीर के और अंगों को ज़रूर खराब करना शुरू कर देती है। कैसे इसमें खराबियाँ आती हैं? क्या लिवर के फंक्शन रहते हैं? और इसका हम इलाज कैसे करते हैं? उससे लिवर के खराब होने के बाद कौन-कौन से अंग प्रभावित होते हैं? और इसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए? ये हम रविंद्र सिंह जी से जानते हैं। रविंद्र जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार जी। रविंद्र जी। जी, जैसे आपने बोला जी, सॉरी, आप बताइए, पूछिए। जी। लिवर जैसे मैंने कि शुरुआत में पूरी तरह से इसको थोड़ा-सा इसका व्याख्यान कर दिया है। लेकिन आप बताएँ कि लिवर जो है इसका फ़ंक्शन क्या रहता है? और जब इसमें तो खराबी कैसे आ जाती है इसमें? ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली है, मैंने बहुत बार बताया, 70% तक डैमेज होने तक लिवर ये भी नहीं बताता मैं डैमेज हो गया हूँ। हुँ, हुँ। टेस्टों में तब आता है जब काम हो गया होता है। हुँ, मगर सिम्पटम्स, लक्षण कुछ ऐसे होते हैं, अगर हमें वो पता हो तो हम पता लगा सकते हैं कि क्या मेरा खुद का लिवर फैटी तो नहीं है? तो अगर हुँ, हमें ये पता लग जाए तो वहाँ 70% तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हुँ, 70% तक पहुँचने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल है। मगर अगर हुँ, 30, 20, 40% पे ही पता लग जाए, हुँ, हुँ, तो बहुत अच्छा होगा। तो कुछ सिम्पटम्स हैं, अगर वो सिम्पटम हुँ, पता हो, फिर ये हुँ, पता हो उन सिम्पटम्स के लिए क्या करना है। तो जी। जैसे मैं बोलता हूँ 80-85% लोगों के लिवर आज के टाइम पे फैटी हो चुका है, उनको ये हुँ, भी नहीं पता है। क्यों? हुँ, क्योंकि जब तक 70% डैमेज नहीं होगा वो बताएगा नहीं। मगर इसके जी। कुछ लक्षण हैं, इसके कुछ बॉडी पे कुछ रिएक्शंस हैं, हमें वो पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने बोला उसके कुछ खाने का तरीका है, हुँ, कुछ चीज़ें बंद करने का कुछ तरीका है, कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी। तो पहली चीज़ आती है लक्षण। हम हुँ, आपको कैसे पता लगे कि आपका लिवर थोड़ा-सा फैटी हो गया है? ये कोई हुँ, डायग्नोसिस नहीं है, ये हुँ, कुछ लक्षण हैं जिससे साइन है। आँखों में पीलापन आ जाना, हुँ, आँखें लाल रह जाना, हुँ, जीभ सफ़ेद रहना, हुँ, सुबह-सुबह मुँह में से बास आना या पूरा दिन बास आते रहना। हुँ, हुँ, सुबह उठे तो बॉडी अकड़ी-अकड़ी, 1 घंटे के बाद बिल्कुल नॉर्मल। हुँ, और राइट शोल्डर पेन, राइट शोल्डर फ्रीज होता है जिसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर्स, हुँ, वो हुँ, राइट साइड पे पेन, यहाँ पे जिसको पसलियां बोलते हैं उसके नीचे पेन, क्योंकि लिवर यहाँ पे लगा हुआ है। पहली बात, लिवर थोड़ा सा डेटा देता हूँ, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, 3.5 पाउंड का लिवर होता है। हुँ, लगा लीजिए हम 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में। हुँ, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। आगे भी मैंने बताया, स्किन ऑर्गन है, लिवर ग्लैंड है। हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ग्लैंड कहलाती हैं, क्यों? वो हार्मोन बनाती हैं। हुँ, हार्मोन्स हमारी बॉडी को कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट होता है कुछ चीज़ का रिएक्शन देती हैं। हुँ, रात को सोना है, तो आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है। हुँ, आपको अच्छा लगता है, डोपामिन नाम का एक हार्मोन बनता है। आपको गुस्सा आता है, एड्रिनल हार्मोन बनता है। आपको फ़ियर आता है, एक और हार्मोन बनता है। सुबह-सुबह उठे कोर्टिसोल नाम का हार्मोन आपको अवेक करता है। तो ये हार्मोन्स सारे शरीर की तालमेल है। लिवर सबसे ज़्यादा हार्मोन बनाता है। इसके 2 गुरु हैं, मगर बनाता ये है। पिट्यूटरी और हुँ, हिप्पोकैम्पस, यहाँ पे हमारे हाइपोथैलेमस, सॉरी, इसको हुँ, कमांड देते हैं। मगर लिवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये सबसे ज़्यादा हार्मोन बनाता है। अब जब हुँ, लिवर गड़बड़ होने लग गया तो आपको क्या-क्या दिक्कतें आएँगी, जो पहले बता दी, उसके अलावा आपको एसिड रिफ्लक्स, GERD, हार्ट हुँ, बर्न, खट्टे डकार जिसको हम बोल देते हैं। आपको बदहज़मी, हुँ, बदपरहेज़ी, और आपको लगता है जैसे आपका पेट शाम तक फूल गया, जिसको हम हुँ, ब्लोटेड बोलते हैं। आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन या बिना बात से डायरिया हो जाता है। हुँ, आपके लिवर में, लिवर के बोल गया, आपके एक और लक्षण है, आपके गॉल ब्लैडर स्टोर बनने लग जाता है। इसका मतलब हुँ, हमारे लिवर में से जो लिक्विड बनता है बाइल, हुँ, BILE, पीले रंग का हुँ, लिक्विड है, वो हुँ, खराब हो गया, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी, तो गॉल ब्लैडर पे दिक्कत आ जाएगी। लिवर खराब होते ही आपकी नज़दीक की निगाह
आप देखेंगे लोग ऐसे पकड़ के फोन करते हैं, फिर उनके नजदीक नहीं देख सकते, दूर करके चीज को देखते हैं, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और K2 ये 4 विटामिन हमेशा तेल की फॉर्म में मिलते हैं। तेल को शरीर में कौन तोड़ता है? बाइल। अगर लिवर फैटी है तो बाइल अच्छा नहीं है, तो विटामिन ए और डी जो आंखों का मेन विटामिन है वो टूट नहीं रहा। वो अगर टूटा नहीं तो शरीर ने खींचा नहीं, तो आपकी निगाह खराब हो जाएगी। और लिवर फैटी होने के लक्षण क्या है? आपका पेट यहाँ से ऊपर से, यहाँ हमारी छाती खत्म हुई, यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। गोल सा पेट होगा घड़े की तरह, बाजू और टांगे इतनी मोटी नहीं होगी, पेट गोल होगा, मुंह गोल हो जाएगा, बाल उड़ जाएंगे यहाँ से या यहाँ से। ये कुछ लक्षण है लिवर वाले के। इस लक्षण है सुबह सुबह उठता है, उसको मीठे की तलब सुबह ही लगी होती है, या उसको रात को उठ के भी भूख लगती है, हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होता है, उसकी ब्लड शुगर ज्यादा गिर जाती है। एक तो था हाइपर, जिसको ब्लड शुगर हो गई, ये हाइपोग्लाइसीमिया है, ये उल्टा है, गिर भी जाएगी ऊपर भी चली जाएगी। ये लोग ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, ये व्रत नहीं रख सकते। ये लोग ये स्वभाव के ठंडे होते हैं, मगर एकदम से गुस्सा, फिर एकदम से ठंडे। तो ये कुछ लक्षण हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, और जब टेस्ट करवाओ बाद में पता लगता है सच में SGOT-PT बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और हाँ, विटामिन डी, इनका विटामिन डी कभी पूरा नहीं होता। अगर आपको डॉक्टर ने कभी जिंदगी में विटामिन डी खाने के लिए बोला है, मुझे पता है क्यों बोला है, आपका लिवर फैटी है। अब लिवर के फैटी होने की स्टेजेस हैं ना, फाइब्रोसिस हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। लिवर वाले बंदे को हमेशा आंखें ड्राई रहती हैं, वो मलता है, उसकी स्किन ड्राई रहती है, या उसको स्किन कंडीशन होगी कोई ना कोई, एक्जिमा, या जिसको हम बोल देते हैं सिरोसिस, उसके कारण स्किन एलर्जीज। जितनी स्किन एलर्जीज हैं वो लिवर से कनेक्टेड है, क्योंकि लिवर डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहा है मगर कर नहीं पा रहा। तो ये तो हो गए कुछ लक्षण, मगर फिर से बोलूंगा ये डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस आप अपने डॉक्टर से रिपोर्ट में करवा लीजिए। ये वो लक्षण है कि हमें डायग्नोसिस तक पहुंचना ही ना पड़े, पहले ही पता लग जाए। देखो बदहजमी क्यों हुई? बाइल, BILE दोबारा बोलूंगा, पीले रंग का लिक्विड है, हमारा लिवर बनाता है, इसी की वजह से हमारी स्टूल का रंग येलोनेस में होता है, बाइल की वजह से। अगर बाइल नहीं है तो आपका कुछ भी हजम नहीं होगा। अगर हजम नहीं होगा, वो या तो आंतड़ों में फंस जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, या फिर डायरिया कर देगा। इसी वजह से कुछ लोगों को जल्दी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या उसको बर्पिंग। कई लोग हैं कुलवंत जी, खाना खाएंगे 5-6 बार, दूसरे लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया, उसको हजम ही नहीं होता बेचारे को, तो धक्का लगा रहा है, कुछ तो हो, कुछ तो हो, ना ऊपर ना नीचे। तो ये लक्षण है कांस्टेंट बर्पिंग। इन लोगों को तेल वाले खाने की तलब लगती है, फ्राइड खाने की, मगर खाने के बाद 10 मिनट के बाद इनको इनो चाहिए, फिर हजम नहीं होता। उल्टा काम है, मांगता है शरीर, ले नहीं सकता। क्योंकि मांगता क्यों है? इनके फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है इनकी बॉडी में, A, D, E, K2। जब ये नहीं है तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो मैं इन लोगों को ये समझाता हूँ, पहले तो सिम्टम, लक्षण समझिए। अब लिवर फैटी हुआ क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कल्प्रेट है इंसान खुद। गलत खाया, बार बार खाया, हाई ब्लड शुगर खाने वाला खाना खाया। जो हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन है वो कब बनता है? जब हम मीठा खाना खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स वाला भर वाला खाना खाते हैं, हमारी बॉडी की शुगर ऊपर जाती है। शुगर को डाउन करने की जिम्मेवारी लिवर की बहन पैनक्रिया, ये इधर लिवर लग रहा है, इधर है पैनक्रिया। पैनक्रिया इंसुलिन नाम का हार्मोन बना के बढ़ी हुई शुगर को नीचे लाती है। जितनी बार इंसुलिन बनती है, लिवर उतनी बार काम करना बंद कर देता है। जब भी इंसुलिन बनेगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेड हो जाएगा। जब भी इंसुलिन बनेगा, 6 से 8 घंटे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि सारी बॉडी को ग्रोथ हार्मोन है, तंदुरुस्त, रीग्रोथ, उम्र, उसका मतलब उस चीज का राजा है, वो बंद हो जाता है। और एक आम हिंदुस्तानी क्या करता है कुलवंत जी? सुबह उठा, चाय बिस्कुट या रस नाश्ता, ऑफिस वाली चाय लंच, फिर एक चाय, घर आके नाश्ता डिनर, फिर कहते हैं आइसक्रीम या दूध। 8 बार एक नॉर्मल बंदा जो बीमार नहीं है, 8 बार अपनी बॉडी में इंसुलिन की स्पाइकिंग बोलते हैं इसको, ऊपर उठाता है। उतनी बार, जितनी बार उसने ब्लड शुगर उठाई उतनी बार इंसुलिन बनी। अब बेचारा लिवर क्या करेगा सारा दिन? उसने एक ही काम किया, डाइजेशन डाइजेशन डाइजेशन। हर एक चीज की, हर एक पंप की मियाद होती है, ऐसे ही इन दोनों की एक लाइफ टाइम है। अगर आपने पूरी जिंदगी का इंसुलिन 10 साल में निकाल लिया, आप डायबिटिक हो गए। ऐसे ही आपने अगर बाइल की क्वांटिटी खराब कर ली, बाइल बना बना के लिवर फैटी हो गया, थक गया।
तो हुँ, लेमैन लैंग्वेज में दोनों चीजें थक जाती है, आपका लिवर फैटी हो जाता है और आपको डायबिटीज हो जाती है। इसको रिवर्स करना बहुत आसान है, क्योंकि हुँ, ये बीमारी है ही नहीं। अगर आप हुँ, किसी सियाने डॉक्टर से पूछेंगे, डायबिटीज और फैटी लिवर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये बीमारी हुँ, नहीं है। हुँ, तभी हुँ, दवा खा के इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। दवा खा के सिर्फ इसको वहां पे ब्रेक लगवा सकते हैं। अगर हुँ, इसको रिवर्स करना है, तो डॉक्टर एक जो सियाना डॉक्टर होगा, जिसको नॉलेज है, वो एक ही चीज बोलेगा, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, हुँ, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। अब मगर सियाना डॉक्टर यहाँ पे भी खत्म हो गया, क्या करूं? क्या मिल रही है कुलवंत जी, में हंसी आई, मैंने यूट्यूब पे वीडियो सुनी, दूध के साथ रोटी खाओ लिवर फैटी ठीक करने के लिए। मैंने हुँ। कहा गर्दन काट दो बंदे की, सलाह दे रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं नाम नहीं बोलूंगा, यूट्यूब पे। तो मैं हैरान हुआ, दूध के साथ रोटी खाओ। तो हुँ, पहली चीज जो अनाज था, आज से 40-50 साल पहले अनाज में 6 प्रोटीन थे। आज हुँ, के टाइम में अनाज गेहूं में 2 प्रोटीन रह गए हैं, वो भी पीसने के 6 घंटे के बाद मर जाते हैं। अमीनो हुँ, एसिड्स बोलते हैं उनको। हुँ, तो आज के टाइम पे हम पैकेट वाला गेहूं लाते हैं, जिसपे एक हिंदी में वो एक रूलर लगा होता है, जो उसमें से सारी फाइबर निकाल लेता है। तो हुँ, उसमें एक्चुअल में फाइबर और प्रोटीन तो पहले ही गया। जो बचा हुँ, है वो ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन मतलब हवा लगते ही चीज खराब होने शुरू हो जाती है। हुँ, हुँ, वो 6 महीने पहले पेसा था, 1 महीना आपको उसको यूज करने में लगा। इससे क्या होता हुँ, है? बीमारियां। एक टाइम था, गेहूं ओरिजिनल था, उसमें कोई भी ग्लाइफोसेट, उसमें कोई भी यूरिया, डाया अमोनिया नहीं पड़ता था। मैं खुद खेती वाला हूं, मैंने खुद अपने हाथों से खेती की है, मुझे पता है एक साल में 1 एकड़ में क्या क्या नहीं पड़ता। कुलवंत जी, आप खाना हुँ, छोड़ देंगे, आप तो कभी गए होगे, मैंने अपने हाथों से खेती की है 2 बार। हुँ, तो मैंने देखा है कि क्या नहीं पड़ता। एक दवा ऐसी है, उसको चाय पत्ती बोलते हैं, वो जब 3 खेत दूर भी पड़ रही होती है, आपको मुश्क स्मेल मार देती है। और जो बंदा डालता है, उसके हाथों में से 5 दिन घासलेट के तेल से भी साफ करने से नहीं जाती स्मेल उसकी। इमेजिन हुँ, कीजिए, वो आपके खाने में आती है चाय पत्ती, वो दीमक मारने की दवाई है। इतनी डालते हैं कि दीमक ना लग जाए। मुझे नहीं पता दीमक है भी कि नहीं, मगर हुँ, कंपनी पुश करती है और ये डाल देते हैं। अब मैं आ गया हूँ रोकथाम पे। सबसे पहले कुछ एक्शन हैं, कुछ काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। गेहूं, हुँ, हुँ, चावल, चीनी, ये 3 हमारे लिवर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चौथी हुँ, चीज, एक मिथ है जो बहुत लोगों को सिखाई जाती है कि फ्रूट खाने से लिवर और ब्लड शुगर ठीक होती है। मैं हुँ, इस मिथ को साइंस से तोड़ दूंगा। आपने गूगल पे जाना है, वहां पे एक चीज लिखनी है, हाई फ्रक्टोज डैमेज ऑन लिवर। मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ पहला हुँ, लिंक आएगा। फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की, फ्रक्टोस नाम की चीनी फ्रूट्स में पाई जाती है। जब भी आप हुँ, कोई भी हाई फ्रक्टोस वाली चीज खाते हैं, तो वो लिवर का एक शील्डिंग बैक्टीरिया, शील्डिंग होता है एक कवच, एक बैक्टीरिया हुँ, का कवच है, वो तोड़ देती है। वो इनडायरेक्टली आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देती है। इसके ऊपर बड़ी अच्छी रिसर्च है, ओपन रिसर्च है, किसी स्पेशल हुँ, कंपनी नहीं, ओपन रिसर्च है। तो फ्रूट खाने से लिवर दिक्कत में आता है, उसके पीछे हुँ, कारण है। फ्रूट कभी भी मीठा नहीं था, फ्रूट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है, उसके हुँ, बीजों के साथ छेड़छाड़ करके उसको बहुत मीठा बना दिया गया है। हुँ, हमारे जो फ्रूट थे, जो एप्पल बड़ा मशहूर फ्रूट था एक टाइम पे, वो हमेशा सार एप्पल, थोड़ा सा खटास में था। आज के टाइम में एप्पल चीनी का सोर्स बन चुका है। 12-12 ग्राम चीनी एक एप्पल में से निकल रही है। तो जब पहले हुई ग्राफ्टिंग, एक किसी की टहनी किसी की टहनी से जोड़ दी गई, उसके बाद आई हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड। अब सबसे खतरनाक स्टेज पे फ्रूट आ गया है, जिसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओ, जिसके बीज के साथ लैब में छेड़छाड़ की गई हो। आपने देखा आज के टाइम पे फ्रूट आ रहा है सीडलेस। ये कैसे हो सकता है? सीडलेस फ्रूट, जो जिसमें सीड ही नहीं है, वो अगले पीढ़ी को जन्म नहीं दे सकता। तो क्या हुँ, है? वो जहर से भरा हुआ है। तो मेरा रूल है, मैं फ्रूट नहीं खाता। देर आर सम फ्रूट्स जो इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है, मगर हाँ, शहतूत इंडिया में अवेलेबल है, आंवला इंडिया में अवेलेबल है, ये फ्रूट है। ये आंवला एक्चुअल में इस एक फ्रूट है बेरीज की कैटेगरी में। जितनी भी बेरीज होती हैं, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये इनमें चीनी कम होती है, फाइबर ज्यादा होता है, तो ये अलाउड है। मगर कई कंट्रियों में मिलते हैं, इंडिया में नहीं मिलते। मैं क्या करता हूँ, मैं शहतूत तोड़ के उनको सुखा के, या उनको मैं फ्रोजन कर लेता हूँ। तो हुँ, ये 3 चीजों से तो बहुत बड़ा परहेज रखना चाहिए लिवर को हेल्दी रखने के लिए। फ्रूट, हुँ, कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या क्या गया, चावल,
गेहूं, मैदा, बड़े बड़े तरीके के अनाज आ जाते हैं, बेसिकली अनाज। इस पे मैं एक टिप्पणी भी दूंगा। हमेशा हमारे रिलीजन, बड़े बड़े रिलीजनों में हमेशा अनाज ही क्यों बंद करते थे जब भी व्रत रखते थे? कभी क्वेश्चन नहीं करते हम। हमेशा हमारे सियाने सियाने क्यों थे? 7-7 दिन का अनाज छुड़वाते थे। अभी भी जो लोग व्रत रखते हैं वो अनाज क्यों छोड़ते हैं? कुछ कारण था। अनाज हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाता है। अगर आप मेरे से पूछे कुलवंत जी के पूरी कायनात में जो इंसानियत है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इंसान का? वो इंसुलिन है। वो इंसुलिन आया तो आपको मदद करने के लिए था, क्योंकि आपने अपनी सोच बंद करके गलत खाते गए, वो इंसुलिन आप ही को मारने लग गया। मैं वापस जाता हूं तो 3 चीजों में बोल रहा था, फ्रूट, कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी। चीनी किससे बनती है? गन्ने से ज्यादातर। गन्ना क्या है? फ्रक्टोस। फ्रक्टोस को जब भी गर्म करेंगे वो चीनी में कन्वर्ट हो जाएगा। चीनी के कुछ नाम है, लोगों को नहीं पता। पहला नाम है ग्लूकोस, दूसरा नाम है फ्रक्टोस, तीसरा नाम है लैक्टोस, दूध में पाई जाने, एक नाम है सुक्रोलोस, जो शुगर फ्री के नाम पे गोली खाते हैं लोग। मेरे हिसाब से चीनी से भी, मेरी इवेल्युएशन है, वो चीनी से भी खतरनाक है जो शुगर फ्री मिलती है चीजें। लैक्टोस में, जिसको हम दूध बोलते हैं, इसके ऊपर भी एक रिसर्च है। इसमें एक प्रोटीन है केसीन, जो आपको तंग करता है। ये आपके लिए नहीं बना हुआ, ये बछड़े के लिए बनी हुई चीज है। और जब भी कोई बंदा दूध ज्यादा पीता है, और आज के टाइम पे दूध में सबसे बड़ी दिक्कत है, ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन लगता है भैंस को, उसका दूध नीचे लाने के लिए। आपको किसानी नहीं करी, आपको नहीं पता कोई भी माँ के दूध कब निकलता है? जब उसके बच्चा होता है। भैंस साल में एक बार बछड़ा देती है। वो बछड़ा 3 महीने तक दूध पीता है, उसके बाद दूध पीना बंद कर देता है। किसान बोलता है मैं इसको पूरा साल खिलाऊं, दूध ये 3 महीने दे, ये मेरे लिए तो नुकसानदेह है। तो वो एक इंजेक्शन लाता है केमिस्ट से खरीद के, वो बड़े आराम से मिल जाता है, इलीगल चीज है, मिलना नहीं चाहिए। वो भैंस के वो इंजेक्शन लगा देता है, भैंस पूरा साल दूध देती है। मगर वो इंजेक्शन क्या है? फीमेल हार्मोन ऑक्सीटोसिन। वो बिल्कुल अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, उसकी तरह रिएक्ट करता है। मेल बॉडी में हार्मोन एस्ट्रोजन जाएगा, वो नपुंसक हो जाएगा, उसका जीवाणु अंडा काउंट खत्म हो जाएगा, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फीमेल बॉडी में जब वो हार्मोन जाता है, फाइब्रॉइड, सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस, फेशियल हेयर, आवाज भारी, उसके कारण थायराइड, बच्चा ना होना, सारी दिक्कत। तो दूध इस वक्त कंटेमिनेट हो गया है। एक रिसर्च थी पीछे हुई, कुलवंत जी आपको पता है कि इंडिया में जितने दूध की कंजम्पशन है, इंडिया के पास उतना दूध है नहीं है। 3 गुना ज्यादा दूध यूज कर रहा है इंडिया। अगर हमारे पास 100 लीटर दूध है, हम 300 लीटर दूध यूज कर रहे हैं। कहां से आ रहा है? सिंथेटिक, आर्टिफिशियली मेड, टोटली पता नहीं क्या क्या डालते हैं। फॉर्मूलाज मिलते हैं यूट्यूब पे दूध बनाने के, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं। तो भाई मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास साहिवाल, गिर, ब्राह्मण गाय हैं और वो भी ऑर्गेनिक चारा खाती है, वो दूध यूज कर सकते हैं। वरना मेरा मोटा सा रूल है, उस चीज से दूर रहो। मैं दूध नहीं यूज करता, मैं दूध नहीं लेता। और आप, ये एक्सपेरिमेंट है, 3 हफ्ते में आप कोई भी दूध का प्रोडक्ट मत खाइएगा, आपकी इंटेस्टाइन, डाइजेशन बिल्कुल ओके हो जाती है। क्यों? लिवर हेल्दी होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे कुछ लिवर के बारे में ना खाने वाली चीजें हैं। लिवर को साफ क्या करता है? ग्रीन वेजिटेबल्स। उसमें सबसे ज्यादा एक वेजिटेबल फैमिली है जिसको गोभी की फैमिली बोलते हैं, क्रूसिफरस। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये 3 चीजें हमारे आराम से मिल जाती हैं। मूली मिल जाती है। ये लिवर को साफ करने की क्षमता रखती हैं। इनको क्रूसिफरस वेजिटेबल्स बोलते हैं। एक बहुत बड़ी मान्यता है कि पत्ता गोभी में एक कीड़ा होता है, वो दिमाग में चला जाता है। मैंने ये मानता आज से 5 साल पहले तोड़ी थी। मैं डेली पत्ता गोभी खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने बाहर आया, है ना, इनके पास भी वैसी पत्ता गोभी है, हमारे पास है, मैंने इंडिया में भी खाई, मैंने यहाँ पे भी खाई, कभी दिक्कत नहीं। मगर अगर आपको दिल में दिमाग में बात है, आप गोभी, ब्रोकली, मूली, इसका सेवन बढ़ा दीजिए। आप ग्रीन टी पीना शुरू कीजिए। अगर आपने चाय पीनी है, उसमें चीनी और दूध नहीं होना चाहिए। ब्लैक टी ऑर्गेनिक हम खुद बनाते हैं, वो भी ले सकते हैं। मगर आपने नींबू डाल दूध और सकते हो चीनी से दूर रहना। उसमें, नींबू डाल सकते हाँ, हैं। नींबू मैं रस नहीं डालूंगा, मैं नींबू, सावता नींबू काट के उसमें घेर दूंगा। मैं नींबू काटूंगा, उसको सावता घेर दूंगा उसमें। और और है, जो अगर आपका लिवर तंदुरुस्त नहीं है, मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा।
मैं रात को सोने से पहले कम से कम 45 मिनट सैर करूंगा। मैं सुबह कोशिश करूंगा 11 बजे तक सिर्फ नींबू पानी या एप्पल साइडर विनेगर पी के दिन निकालूं, या ग्रीन टी लेके। तो 11 बजे के बाद खाना शुरू करूंगा। मैं आपको हल्का प्रोटीन खाने को बोलूंगा, बहुत हाई प्रोटीन कभी भी, लिवर जिसका फैटी है उसको हाई प्रोटीन नहीं खाना है, क्योंकि लिवर डाइजेशन करता है प्रोटीन की। तो जो हम्म, लोग भर भर के स्कूप्स ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं और लिवर के सिम्टम्स हैं, उनको प्रोटीन कम कर देना चाहिए। उनको कच्ची या स्टीम्ड सब्जियां खानी चाहिए। अगर आप हम्म, नॉन वेज खा लेते हो, बड़े लोग नहीं खाते, अच्छी बात है। अगर खा लेते हो तो देसी अंडा खाना है। फार्म्ड अंडा आपके लिवर को खराब करता है उल्टा। उसमें बहुत चीजें ऐसी डालते हैं, मैंने फार्म विजिट किए हुए हैं, कि आप बोलोगे यार इससे तो अच्छा रहने दो। तो देसी हम्म, अंडा मिल जाए वो खा सकते हो। फार्म्ड चिकन और फार्म्ड अंडा बहुत गड़बड़ चीज है। उनको यूरिया डाल देते हैं, उनको ग्रोथ हार्मोन डाल देते हैं जल्दी हम्म, बड़ा करने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी खेती में आ चुकी है आज के टाइम, फार्मिंग में। उनको गुमराह करके प्रोडक्शन पे जोर दे दिया गया है, ये नहीं देख रहे उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हम गिनी पिग नहीं है। 10 साल बाद बोलेंगे ओहो गलती हो गई, अरे भाई गलती हम पे हुई है, तो हम पहले ही अच्छा खाएंगे। अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियां खरीद सकते हो तो बेस्ट है, वरना घर में खुद की माइक्रो ग्रीन्स या ऑर्गेनिक सब्जियां लगानी शुरू कीजिए। चुकंदर के पत्ते, चुकंदर नहीं, चुकंदर के पत्ते आपके लिए अमृत है। फीमेल बॉडी के लिए, अगर वो मोटे नहीं है, चुकंदर बहुत अच्छा है। एक मेल बॉडी के लिए जिसको लिवर की दिक्कत है, चुकंदर के पत्ते, इसको इंग्लिश में बीट टॉप्स बोलते हैं। इसको इसको यूज कैसे करना है चुकंदर के पत्ते? सलाद में, मैं इसको सलाद में बारीक बारीक काट के, देखिए क्या करते हैं, आपने चुकंदर लगाया, चुकंदर बनने नहीं देना, वो छोटा ही होगा, पत्ते काफी आ जाएंगे, उसको निकाल लेना। उसको हम्म, अच्छी तरह धोके, जिसको बोलते हैं जैसे स्प्रिंग अनियंस होते हैं ना, इसको बोलते हैं बीट टॉप्स। उसको बारीक काट के सलाद में, मैं तो मूली के पत्ते, ब्रोकली के पत्ते, गोभी के पत्ते सब खा जाऊंगा। हम्म, पत्तों में बहुत जान होती है। और एक और चीज होती है माइक्रोग्रीन्स, जब इतना इतना स्प्राउट निकलता है ना, जैसे स्प्राउट्स होते हैं, उसमें हम्म, सबसे ज्यादा पावर होती है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप स्प्राउट्स करना शुरू कीजिए। दालें, चिया सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, ये सब स्प्राउट हो जाते हैं। मैंने सिखाए भी हुए हैं वीडियो में, मगर आपके पंजाबी चैनल होते हैं वो। और बार बार नहीं खाना, खाना है एक बार खाना है, पहले सलाद खाना है काफी बड़ा, फिर थोड़ा सा प्रोटीन खाना है। और लिवर के लिए अमृत है खोपे का तेल, गोले का तेल, नारियल का नारियल तेल, तेल। तीनों हाँ, लैंग्वेजेस में बोल देता हूँ। हम्म, हाँ, तो इसको कोकोनट ऑयल बोलते हैं, मगर कोशिश हो ऑर्गेनिक हो और वर्जिन हो तो हम बनाते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं नंबर दे देता हूँ, मैंने 2 चीजों के नाम ले दिए प्रोडक्ट्स के, 85 95 75 40 90, 85 95 75 40 90, पंजाबी में बोल देते हैं। तो ये हमारे लोग हैं जो ऑर्डर लेते हैं। जैसे आपको मैंने चाय की बात की, या इसकी बात की मैंने कोकोनट ऑयल की, हम काफी चीजें बनाते हैं ऑर्गेनिक और अच्छी। ऐसे ही हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर भी है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी मिल जाएगा। 85 95 75 40 90। अंशुल जी हैं, अंशुल गुप्ता जी, आप इनसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो बात हो रही है लिवर की। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है। इसको डैमेज करता है अल्कोहल, चीनी। अल्कोहल मुझे पता आपके चैनल वाले पीते नहीं, मगर मेंशन करना बनता है। अल्कोहल, हम्म, चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट से बनी हुई चीनी, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, अमेरिका कनाडा में हर एक चीज में डलता है। और शहद, शहद में हाई फ्रक्टोज है। आज के टाइम पे शहद में सबसे बड़ी मिलावट आ रही है, इसमें कॉर्न सिरप डाल देते हैं, बिल्कुल वैसा ही लगता है। और बार बार खाना दूध, सोया प्रोटीन, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन है मगर बहुत एस्ट्रोजन है। मैं तो जो जिसको हम बोलते हैं वे प्रोटीन, मैं उससे भी दूर रहता हूँ। क्यों? वे माड़ा नहीं है, वे बुरा नहीं है। वे आया कहां से? दूध से। दूध कैसे बना? इंजेक्शन लगा के, ऑक्सीटोसिन, उसका कंसेंट्रेट है। अगर ऑर्गेनिक दूध से बना हुआ है मैं ले लूंगा। अगर आपको प्रोटीन लेना ही है, हम लॉन्च भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन लेके आ रहे हैं, जब आ जाएगा मैं बताऊंगा। मगर अगर आपको अभी प्रोटीन चाहिए, पी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट मिलता है बिना चीनी वाला, वो मंगवा लीजिएगा। मगर मैं अच्छा, हाई प्रोटीन लिवर को इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा। इसमें 3 चीजें और भी काम करती हैं, एक मिल्क थिसल, एक अश्वगंधा और एक विटामिन सी। तो जी, इसके मेरे पास है, लीवर के हम लिए। खुद जी, बनाते हैं। जी, अगर आप इजाजत दें मैं उठा के दिखा भी देता हूँ आपको। जी, 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 नहीं, एक सेकंड वेट कीजिए। जी कुलवंत जी, सॉरी मैं याद नहीं था। मिल्क थिसल हम हम्म, बनाते हैं। ये एक प्लांट है, एक पौधा है, उसका एक फूल है। एक फूल की हम्म, फोटो बनी है ऊपर, हम्म, ये पिंक सा। ये फूल, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है, ये लिवर का अमृत माना जाता है। कुलवंत हम्म, जी ने इसका एक्सपेरिमेंट देखा है,
जब मैंने आपसे 2 महीने पहले इसके बारे में बात की थी पहली बार, कुलवंत जी आप अब अपने दोस्तों को, मित्रों को, मुझे पता है, हेवीली रिकमेंड कर रहे हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल। लिवर का दोस्त है अश्वगंधा। हमारी बॉडी में लिवर स्ट्रेस की वजह से खराब हो जाता है। टू मच खाना भी एक स्ट्रेस है, बॉडी में से स्ट्रेस निकालता है अश्वगंधा। मगर याद रखिएगा, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, एक सिंपल अश्वगंधा लकड़ी होती है, पेड़ की जड़ है, वो लकड़ी में इतनी चीज नहीं है जितना उसके एक्सट्रैक्ट में है। उल्टा जो मिल्क थिसल है, ये पूरा मिल्क थिसल है, इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं निकालना। होम्योपैथी की दवाई आती है, वो एक्सट्रैक्ट दवाई है। तीसरी चीज, लिवर वालों को दिक्कत होती है, उनको खट्टे डकार आते हैं, एसिड, उसके लिए बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, स्टमक एसिडिटी को बरकरार करने के लिए। और जैसे आपने बोला, ये रहा मेरा फेवरेट, मैं बहुत ढूंढता था, जितना विटामिन सी मार्केट में आता है उसके ऊपर पढ़िएगा, बहुत से बड़ी कंपनी क्या डालती है, एस्कॉर्बिक एसिड, जो नकली विटामिन सी, मेरे लिए वो नकली विटामिन सी है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड 1/4 विटामिन सी का पार्ट है, वो भी जब सिंथेटिकली बना है तो आपकी बॉडी उसका भी तीसरा हिस्सा, तो 1/4 का तीसरा हिस्सा कितना हो गया, मैं तो हैरान हूं मैथमेटिक्स में। हम आंवला से, इसमें 3 चीजें से विटामिन सी एक्सट्रैक्ट किया गया है, सुनिए। एक्रोला चेरी, एक चेरी है, इंडियन गूसबेरी जिसको आंवला बोलते हैं, रोज हिप, ये 3 चीजों में से विटामिन सी निकाला। और इसकी खासियत है, ये एक गोली 1000 mg की है, क्योंकि विटामिन सी बहुत हाई डोजेज में चाहिए होता है। बड़ी कंपनियां सिर्फ 33 mg की गोली बना देती हैं, कोई फायदा नहीं है। एक जब हमें जुकाम होता है, हमारी बॉडी 20 हजार mg विटामिन सी मांगती है। आपने देखा कुलवंत जी, सर्दियों में हमारी बॉडी संतरा मांगती है, गर्मियों में नींबू मांगती है। क्यों मांगती है? उन दोनों चीजों में विटामिन सी है। मगर संतरे पे ऊपर स्प्रे और उसकी मेडिकेशन इतनी हो रही है, मैं संतरा खाने को नहीं बोल रहा, तो मैं आंवला खाने को बोलूंगा, अगर वो नहीं खा सकते। विटामिन सी ये अमृत है। लिवर को 3-4 चीजें मदद करती हैं। पहली चीज फास्टिंग, सबसे बढ़िया चीज। दूसरी चीज एप्पल साइडर विनेगर, हम खुद बनाते हैं, मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि इंडिया से आ नहीं सकता, कांच की बोतल है, मैं साउथ अफ्रीका हूँ। तीसरी चीज मिल्क थिसल। चौथी चीज विटामिन सी। और एक चीज और है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, उसके लिए एक चीज हमने ऑर्डर की हुई है, वो हमारे हाथ में आई नहीं, इंडिया में मिलती नहीं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल ईस्ट, क्योंकि मैं सिंथेटिक चीजों में बिलीव नहीं करता। तो अगर आप इन चीजों में किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, वही नंबर है 8595754090, अंशु जी को मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैं नहीं देता, वो उनके पास कंपनी सीधी आपको भेज देगी। मुझे लगता है आप 1-2 चीजें भूल रहे हैं। डैंडलियन लीव्स, डैंडलियन जो सर मेरे पास सब कुछ उसके है, जड़, मगर मैं तैयार नहीं था, मुझे नहीं पता था। हाँ, ये चीजें लिवर डिटॉक्स और किडनी डिटॉक्स के जादू हैं। डैंडलियन रूट, जी ये जी, कई कंट्रियों में इसको कॉफी की रिप्लेसमेंट, इनको कॉफी की तरह गरम करके रोस्ट करके कॉफी बनाते हैं। मैं इसको चाय की तरह बनाने को बोलूंगा हिंदुस्तानियों को, 10 मिनट उबालना है, पी जाना है। उसके बाद डैंडलियन फ्लावर, इसका हिंदी नाम आपने मुझे बताया था, मुश्किल सा नाम है, मुझे याद नहीं। सिंह हाँ परनी। हाँ, ये रहे इसके लीव्स। इसकी जड़, इसका एक फायदा ये है, इसकी जड़ आम पौधे से 10-15 फुट नीचे जाती है, 25 फुट तक जड़ जाती है इसकी, जो ये जड़ है। और ये वो विटामिन और मिनरल्स निकाल लेती है जो वैसे नहीं चीजों में मिलते। जो लोग सलाद में खाने के बाद फिर भी उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, मैं डैंडलियन लीव्स उनको बोलूंगा भिगो के रख के ना, मिक्सी में रगड़ के खा जाओ, इतना पावरफुल है। ये तो टी है, मगर मैं खा भी जाऊंगा। और आगे डैंडलियन फ्लावर्स, पूरा पूरा फ्लावर है, आपको वीडियो में दिखेगा। इसकी चाय बड़ी मशहूर है। और ये तीनों, इनके फंक्शन देखिए, इसके ऊपर लिखा है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्प्स इन लिवर एंड किडनी डिटॉक्स, लिवर और किडनी डिटॉक्स करता है। इस पे भी क्या लिखा है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, ड्यूरेटिक है, दैट मींस ड्यूरेटिक मतलब सोजस, जो पानी से होने वाली सोजस होती है पैरों में, एडिमा, उसको हेल्प करता है। हाँ, डिटॉक्सिफाइज लिवर एंड किडनीज। तीसरी चीज, उसके ऊपर भी क्या लिखा है, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर एंड किडनी। ये एक सिंपल सा अपने आप झाड़ियों में उगने वाला फूल है डैंडलियन, आप रिसर्च कीजिएगा, ये येलो सा फ्लावर है, मगर इंडिया में इस पे स्प्रे कर करके इसको कंटेमिनेट कर दिया गया है। ये वो चीज है, वो व्हाइट सी, जिसको हम फूक मार के उसके बीज उड़ जाते हैं, जो जी 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 खेलते थे जी बचपन में। जी। मगर इसमें कुदरती ऐसे गुण हैं कि ये जैसे औषधियों की औषधि है ये।
जिसको हम बोल देंगे कि हम इसको रामबाण बोल दीजिए या फिर आप इसको बड़ी चीज़ों से नाम दे सकते हैं, मगर मेरा संजीवनी फ़ेवरेट बोल चीज़ है, सकते हैं, मैं हम यूज़ लोग करता इसको हूँ संजीवनी संजीवनी। धरती के ऊपर संजीवनी बोल सकते हैं। हाँ, रविंदर सिंह जी समय हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, तो जाते-जाते हमें कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम और आपका हेल्थ जो कोचिंग वाला उसका थोड़ा-सा बता दीजिए। मैं कैसे मदद करता हूँ, पहले मेरा नंबर बताता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करनी प्लीज़। मेरा नंबर है हुँ, 9888475000 हुँ, 9888475000। मैं लोगों को तंदुरुस्त करता हूँ, उनके खाने में चेंजेस करके या फिर सिंपल सी हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती है? पेड़ की छाल, पेड़ की जड़, पेड़ के पत्ते, पेड़ के फूल, सिर्फ़ इन चीज़ों से। सिंथेटिक चीज़ नहीं बिलीव करता, घर का खाना। तो अगर आप चाहते हैं रविंदर मुझे हेल्प करो, मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूँ। ये पेड प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं हेल्थ कोचिंग। इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पे जो मैंने नंबर दिया है, उस पे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे हेल्थ कोचिंग, अपना नाम और आप कहाँ से हैं। एक और चीज़ करता हूँ मैं कोच ट्रेन करता हूँ। आप मेरी तरह लोगों की हेल्प करना सीखिए, कोच बन जाइए। वो 3 महीने का पूरा प्रोग्राम है, उसमें आपको खुद की सेहत भी ठीक करेंगे, हेल्थ कोचिंग भी और आपको सिखाएँगे लोगों को तंदुरुस्त कैसे करना है। एक अच्छा बिज़नेस, अच्छी चीज़ व्यवसाय कमाने का तरीका, उसको बोलते हैं हम कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, तो आपने मैसेज करना है कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम और आपका नाम और आप कहाँ से हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बोला है 85 95 75 40 90 अंशुल जी को मैसेज करके कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा काम कोच ट्रेनिंग करना है। कोचिंग जब आप करते हो, तो मैं अपने किसी कोच को मेरे वाइफ कोच हैं, मेरे असिस्टेंट 2 कोच हैं, मैं उनको देता हूँ। वो कोच करते हैं, मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। हेल्थ कोच ट्रेनिंग मैं खुद करवाता हूँ। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, खुद और एक अच्छा बिज़नेस चाहते करना या आप लोगों की वैसे ही मदद करना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, हेल्थ कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोच ट्रेनिंग मेरे इसी नंबर पे 9888 475 000। जी, 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 आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है और मुझे लगता है कि लिवर के ऊपर जितनी बात की जाए, वो कम है और जी, उम्मीद करते हैं कि आने वाली और वीडियोज़ में भी आप लिवर के संबंध में जो ये जानकारी अभी छूट गई है, ज़रूर। तो हम लोग इसके ऊपर लगातार बात करते चले जाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मोस्ट वेलकम जी, नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे अरविंद सिंह जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से लीवर जो है वो कैसा अहम अंग है और उसमें उसकी फंक्शनिंग कैसे है, वो खराबी कैसे हो जाती है उसके अंदर, उसका इलाज कैसे किया जा रहा है, अगर खराबी आ गई है तो कौन-कौन से हिस्सों में और जो है वो खराबियाँ पैदा होती है, कौन-कौन से हिस्से और प्रभावित होते हैं और उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, उतने ज़्यादा लोगों को इस बात का हल मिलेगा और हमने एक फैसला किया है कि जो लोग अपनी वीडियो शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उन लोगों को वो मुझे मेरा एक नंबर चल रहा है नीचे, मुझे या रविंदर सेन जी को इसका स्क्रीनशॉट मार के भी हमने इतने लोगों को, इतने ग्रुप्स में शेयर कर दिया है। तो अगर वो हमें भेजेंगे और साथ में हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसका भी स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो हम एक ड्रॉ निकालेंगे। उस ड्रॉ में रविंदर सेन जी 50 लोगों को जैसे जितने भी लोगों का वो होगा 50 लोगों को फ्री कंसल्टेंसी जो है, वो उसमें देंगे। ये रविंदर सेन जी का वादा है। रविंदर सेन जी क्यों ठीक बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। जी, और अगर आप इस छोटी-सी कोशिश से अगर आपकी सेहत ठीक होती है, तो हम समझेंगे कि इस प्रोग्राम को करने का हमारा मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी और आवाज़े पंजाब और न्यूज़ एशिया पंजाबी फ़ेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे तो इजाज़त। धन्यवाद।